चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सेल। सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे एक्सेल। लास्ट टाइम जिन्होंने नहीं ली थी क्लास, दोबारा से एक बार बता देता हूं। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज किया जाता है। आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी हो वो इस पे कर सकते हैं। एक पर्सन जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है और एक वही पर्सन है जो कि उस काम को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर जो फर्क आता है दोनों में कि दोनों को उस काम को करने में कितना टाइम लगा। अगर आपके पास टाइम बच जाएगा तो उस काम को आप, मतलब जो टाइम बच गया है उस बचे हुए टाइम को आप किसी और काम में ले सकते हो। तो ये चीज है कि कंपनी कहती है कि हमें जो ऐसा पर्सन चाहिए जो कि एडवांस एक्सेल पे वर्क करता हो, वो सारा काम जल्दी जल्दी कर ले। स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में होते क्या है, कॉलम होते हैं और रोज होती हैं। जो ABCD ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ABCD ये आपके कॉलम है और जो 1 2 3 है ये आपकी क्या है, रोज है। कॉलम और रोज को मिला के क्या बनती है, सेल बनती है। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने कहा जिस टाइम जो मेरा सेल है, इस टाइम जो मेरा एक्टिव सेल कौन सी है, एक्टिव सेल है D3। आपका जो इस टाइम जो एक्टिव सेल है वो D3 है, क्योंकि तो आप इस टाइम उसी पे वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, तो ये सिर्फ D3 पे ही वर्क करेगा और किसी पे वर्क नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं जो और सेल है तो उस पर मैं वर्क नहीं कर सकता, लेकिन उन सेल का नाम क्या होगा, पैसिव सेल। क्या होगा, पैसिव सेल। जिस सेल पर आप वर्क कर सकते हैं वो आपके लिए एक्टिव सेल है, जिस सेल पर आप वर्क नहीं करते वो आपके लिए कैसी है, पैसिव। एक्टिव का मतलब इसमें जान होती है, पैसिव का मतलब इसमें जान नहीं होती। स्टार्ट करते हैं। आप कुछ फॉर्मूले बताता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं VLOOKUP। VLOOKUP अपने आप में बहुत एडवांस लेवल पे है। अगर आप एक VLOOKUP सीखने चले जाओ तो ये मान के चलो कि VLOOKUP में ही कई तरह की मल्टीपल VLOOKUP आ जाते हैं, जिसे कहते हैं नेस्टेड VLOOKUP। होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करूं, मुझे एक ही फॉर्मूला लगाना है तो वो मेरे लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाऊं तो मल्टीपल फॉर्मूले हो गए ना, तो उसे हम बोलेंगे नेस्टेड फॉर्मूले। क्या कहेंगे, नेस्टेड फॉर्मूले। आज इसी की बात करते हैं, VLOOKUP की। मैंने यहां पर लिखा नेम, आगे लिखा मैंने कोर्स, फिर लिखा मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और फिर लिखा मैंने एड्रेस। नेम में लिखा राम, श्याम, मोहन, सोहन। इनके मैंने कोर्स ले लिए, टैली, CCC, टाइपिंग और बेसिक। कॉन्टैक्ट नंबर यहां मेंशन किया मैंने 99। अब मुझे और भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, लेकिन मुझे अपने पास से लिखने हैं। मैं तो आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, तो आपको बहुत सारे अब फोन नंबर लिखने हैं। तो मैंने कहा इज इक्वल टू ऊपर वाली सेल में प्लस कर दे 25। इज इक्वल टू ऊपर वाली सेल में प्लस कर दे 25 को। और ये रिपीटिशन है, ये बार बार चलता है। मैंने फॉर्मूला एक बार लगाया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मैंने कहा ये रिपीटिशन बार बार होता रहे, मुझे नहीं करना पड़े। इज इक्वल टू प्लस 25, इज इक्वल टू प्लस 25। अगर मुझे यही करना होगा तो मैं अपने आप ही लिख लूंगा नंबर। मैंने कहा ये प्रोसेस अपने आप चलता रहा आगे तक। सिलेक्ट किया, जहां से फॉर्मूला आपने लगाया था वहां सिलेक्ट किया, नीचे तक कंट्रोल D कर दिया। D मींस डाउनवर्ड्स, D मींस जो फॉर्मूला आपने ऊपर लगाया वो नीचे भी लग जाए ऑटोमेटिकली, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। D फॉर डाउनवर्ड्स, कंट्रोल D। बात समझ में आई?
इसके बाद आपने कहा एड्रेस लिखा मेरठ, दिल्ली, मुंबई, पीतमपुरा। अब आपने कहा होता क्या है, इसमें एक कॉलम और ले लेते हैं। सपोज आपने इतना काम करा, अब इतना काम करने के बाद आप एक फीस का कॉलम लेना भूल गए, जो कि कोर्स के बाद आना चाहिए। कोर्स के बाद एक फीस का कॉलम आना चाहिए, वो आप लेना भूल गए। तो क्या मैं आगे का मैटर डिलीट करूं, दोबारा से लिखूं, या यहीं पर एक कॉलम आ जाए अपने आप ही? अगर आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है, नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है, आप कॉलम को सिलेक्ट करो पहले, या तो आप इसी तरह सिलेक्ट कर लो, या आप सीधा सी पे क्लिक कर दो। क्योंकि मुझे कॉलम चाहिए तो मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कॉलम इंसर्ट करते हैं शॉर्टकट की से, हमेशा कॉलम पहले आता है और रो अबव आती है। ठीक, जैसे मैंने कहा मुझे एक कॉलम चाहिए, कंट्रोल प्लस, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब मैंने कहा मुझे फीस भी लिखनी है, यहाँ पर टैली की फीस 7,000 रुपए, ट्रिपल सी की फीस 2,500 रुपए, टाइपिंग की फीस 500 रुपए, बेसिक की फीस 2,000 रुपए। 2,000 की फीस थी, मैंने लिख दी इसके अंदर। अब होता क्या है कि कभी कभी कोई बच्चा इतना गरीब आ जाता है, वो कहता है कि सर थोड़ा सा कम कर लो, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, हम भी हमने कहा चलो ठीक है आप आओ तो सही, कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं, सर हम तो गरीब है, मैं कहा ठीक है सर जी फ्री में पढ़ लो आप, कोई बात नहीं। तो वो करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या इमोशनल हो जाते हैं सामने वाले को देख के। अब किसी की, अब ये अगर ये मैं शीट बच्चों के सामने खोल दूं तो बच्चा कहेगा अच्छा मेरी फीस तो 2,000, सामने वाले की 1,800 रुपए, ये तो पक्षपात है सर जी। ऐसी कहोगे ना कि भाई मेरी फीस 2,000 रुपए ले रहे हो बेसिक की, उससे 1,800 रुपए ले रहे हो, लेकिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके 1,800 करवा लिए, इमोशनली ब्लैकमेल किया, करवा लिए। अब करने पड़े, क्या करते? तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस पर्सन का नाम लिखूं सिर्फ उसी का मैटर दिखाई दे, औरों का मैटर दिखाई ना दे। जैसे आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखने जाते होंगे, मैडम एक शीट खोल के बैठी रहती है, मैडम हमारे मार्क्स कितने आए हैं? आप देखते होंगे अच्छा दीपू के मार्क्स तो कम आए हैं और मुझे फेल ही कर दिया मैडम ने। मैडम मेरी कॉपी दिखाओ, मुझे फेल कैसे किया आपने? दीपू तो मेरे से भी कमजोर था। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। अब कंपैरिजन केस में क्या होता है, अगर वो पूरी की पूरी शीट खुली हुई है तो तभी तो कंपैरिजन करेंगे, अगर वो पूरी शीट खुली नहीं हुई तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, देखो आ रहा है यहाँ पर, जहां पर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूं माउस का, यहाँ पर आप एक क्लिक करो, आपकी एक शीट और बन गई, एक शीट और मिल गई आपको। अब आपने क्या था, यहाँ पर जो हेडिंग लिख रही थी नेम, कोर्स, फीस, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, आपने इन सबको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्या करा, कॉपी करा, और नेक्स्ट शीट पे जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इस शीट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। अब हुआ क्या, अगर मैं किसी एक सेल को सिलेक्ट करता हूं तो सेल का एड्रेस आता है ना। मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, इसका एड्रेस क्या है, A1, इसका एड्रेस क्या है, B2। अब आप बताओ इसका एड्रेस क्या है, C3। चलो अब बताओ इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है? ना तो ये A1 है, ना ये B है, ना C है, ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया पूरा। ऐसा भी होता है कि एक मकान में 10 लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिली रहती है एक मकान के अंदर, एक ऊपर रह रहा है एक नीचे रह रहा है, तो क्या उनका कोई एड्रेस नहीं होगा? A1, A2, A3, फर्स्ट फ्लोर ऐसे देते हैं ना एड्रेस। अब मुझे इसका बताओ फिर। अब सर कह रहे हैं कि रेंज है, ये तो रेंज होगी आपकी, एक पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है, ये आपकी रेंज है A1 से लेकर E5 तक, A1 से लेकर E5 तक। अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा मुझे इसे एड्रेस देना है, कपूर हाउस, या कुछ एड्रेस देना है, मैंने यहां पर गए, सबसे ऊपर जहां पर आपका एड्रेस बार आ रहा है कोने पे, सबसे ऊपर देखो A1 लिखा है। मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूं, यहां पर देखो दिख रहा है आपको कर्सर मेरा, नेम बॉक्स के अंदर सबसे कोने पर आ रहा है नेम बॉक्स, उसके अंदर A1 लिखा है। आप उस पर क्लिक करो और यहां पर डाल दो